जब दिल्ली की सड़कों पर हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब फिर डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जब चारों तरफ लाठियां और आंसू गैस के गोले थे, तब एक नौजवान खामोशी से इंसानियत की मिसाल कायम कर रहा था। नाम था मोहम्मद जुनैद। जंतर मंतर पर धूप और बारिश में बेबस और थके हारे छात्रों के लिए जुनैद उम्मीद की एक किरण बनकर उभरे। बिना किसी स्वार्थ के दिन रात आंदोलन में शामिल युवाओं को खाना और पीने का पानी पहुंचाना ही उनका मकसद बन गया था। उनकी इस खिदमत के वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए और हर कोई इस नौजवान के जज्बे को सलाम कर रहा था। लेकिन जुनैद को कहाँ मालूम था कि इंसानियत का ये फर्ज निभाना ही उनके लिए एक खौफनाक मुसीबत बन जाएगा। आखिर उस काली रात ऐसा क्या हुआ जिसने इस खिदमतगार की जिंदगी बदल दी? बात उस रात की है जब जुनैद जंतर मंतर से आरएमएल अस्पताल गए थे ताकि आंदोलन में घायल हुए अपने साथियों का हाल जान सके। लेकिन अस्पताल से वापस लौटते वक्त अचानक कुछ अनजान गाड़ियों ने उनका रास्ता रोक लिया। खुद को पुलिस बताने वाले कुछ लोगों ने जुनैद को चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि जुनैद कुछ समझ पाते, उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और उन्हें एक अनजान जगह ले जाया गया। वो बोले कि डरिए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। हम देख नहीं पाए उनको, उनके चेहरे नहीं देख पाए, उनकी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। रात भर खौफ के साए में सवाल जवाब का दौर चलता रहा। छात्रों के खाने और पानी का पैसा कहां से आ रहा है? किसी को खाना खिलाना और पानी भोजन देना, ये संविधान की कौन सी धारा में या कहाँ? तुम्हारा असली मकसद क्या है? जुनैद का सिर्फ एक ही जवाब था, मैं किसी राजनीति का हिस्सा नहीं हूँ। हम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। कोई मतलब एक अच्छा ऐसा आंदोलन हो रहा है जो देश के हित में है। मैं सिर्फ भूखे और प्यासे इंसानों की मदद कर रहा था। लेकिन रात भर उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता रहा। दिल्ली की सड़कों से अचानक गायब हुआ एक नौजवान कहाँ जा सकता है? ये सवाल जब सोशल मीडिया पर गूंजने लगा, तभी एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। सूरी उत्तराखंड है। 2-3 दिन पहले मेरे पापा को शाम के टाइम 5 बजे के आसपास वो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए उनको लेकर गए। रात भर चले अनगिनत सवालों और दबाव के बाद जुनैद को दिल्ली में छोड़ने के बजाय लगभग 300 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के मसूरी में ले जाकर सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। जब मसूरी के जंगलों से जुनैद की खबर और तस्वीरें सामने आई तो पूरे देश के मीडिया और सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। जो हाथ कल तक दूसरों की प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतलें उठाते थे, उनके आज वही खुद अपनी जान बचाने के लिए लोगों से मदद मांग रहे थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि जब आवाज दबाने की कोशिश होती है तो सबसे पहले निस्वार्थ खिदमत करने वाले को निशाना बनाया जाता है। जुनैद के साथ हुई इस बदसलूकी और गैर कानूनी हिरासत की खबर जैसे ही फैली, देश भर के वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हस्तियों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। मोहम्मद जुनैद को सुप्रीम कोर्ट से सलाम। मोहम्मद जुनैद जैसे बच्चे इस देश के सच्चे सपूत हैं। मामला कानूनी चौखट और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। हर तरफ से एक ही सवाल उठने लगा, क्या किसी को पानी पिलाना और खाना खिलाना इस मुल्क में अपराध बन गया है? क्या किसी की मदद करने से पहले भी इजाजत लेनी पड़ेगी? जुनैद ने अपने बयानों में साफ अल्फाज में कहा कि उनका मकसद सिर्फ खिदमत था। किसी आंदोलन की राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। हम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। इसके बावजूद उन्हें सिर्फ शारीरिक और मानसिक तकाजा से गुजरना पड़ा। उसने देश के कानून और इंसानियत दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। शुरुआती असमंजस और गलतफहमियों को पीछे छोड़ते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों, वकीलों और आम नागरिकों ने जुनैद के समर्थन में अपनी एकजुटता जाहिर की। जुनैद ने भी ये साफ कर दिया कि उनकी नीयत पाक थी और पूरी टीम आज उनके साथ मुस्तैदी से खड़ी है। जुनैद की ये दास्तान सिर्फ एक इंसानी आपबीती नहीं, ये उस अटूट जज्बे की मिसाल है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी दूसरे के आंसू पोंछना बंद नहीं करता। आंधी चाहे कितनी भी तेज हो, इंसानियत का चिराग जलता रहता है। जुल्म और खौफ चाहे कितना भी गहरा हो, सच और इंसानियत के आगे झुकना ही पड़ता है। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या किसी बेबस की मदद करने की ऐसी सजा मिलनी चाहिए? मोहम्मद जुनैद के इस जज्बे और उनके साथ हुए इस वाकये पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और इंसानियत की इस आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।